भगवती जगदम्बा महामाया परमेश्वरी को मेरा कोटि कोटि नमन है। तो देवी के प्रिय भक्तों, देवी भागवत पुराण के दूसरे स्कंद में हम पढ़ रहे हैं कि राजा परीक्षित की तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु हो गई और उनके पुत्र जन्मेजय तो अभी बहुत छोटे बालक हैं, वो 8-9 वर्ष के ही हैं और उनको मंत्रियों ने शुभ मुहूर्त आने पर सिंहासन का अधिकारी बना दिया। उनके सद्गुणों के कारण प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी जन्मेजय से, और जन्मेजय में सभी राजोचित लक्षण विराजमान थे। तो जो सामुद्रिक शास्त्र होता है उसमें जो राजसिक जो रॉयल फीचर्स होते हैं, राजकीय लक्षण, वो सामुद्रिक शास्त्र में हमें मिल जाते हैं। तो वो सारे लक्षण जन्मेजय में विराजमान थे। नगर एवं प्रांत के लोगों ने तो बचपन में ही उन्हें अपना राजा मान लिया था कि भाई परीक्षित जी के बाद तो अब यही बचते हैं, तो यही राजा होंगे ही। और धाय उन्हें तरह तरह के राजोचित गुण सिखाया करती थी। तो जो उनकी धाय थी वो बताती थी कि राजकुमारों को कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। और दिन प्रतिदिन वे जैसे बढ़ते जाते थे तो उनकी बुद्धि का विकास होता चला जाता था। अब धीरे धीरे वो 11 वर्ष के हो गए, तब कुल के पुरोहित ने उन्हें समुचित विद्या देनी आरंभ की। तो विद्या की शिक्षा राजपुरोहित ने उन्हें देनी प्रारंभ कर दी। पुरोहित के बताने के अनुसार सभी बातें राजा जन्मेजय सीख लेते थे, तो वो बड़े कुशाग्र बुद्धि थे। फिर जिस प्रकार अब सबके गुरु होते आए हैं, जो उनके पूर्वज हैं, जन्मेजय के पूर्वज कौन है? पांडव। तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया, परशुराम जी ने कर्ण को पढ़ाया, और वैसे ही कृपाचार्य ने जन्मेजय को संपूर्ण धनुर्वेद सिखला दिया। तो कृपाचार्य भी तो लड़े थे कौरवों की ओर से, जो ये महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उन्हीं कृपाचार्य ने जन्मेजय को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। देखिए कितने वो शक्तिशाली राजा हैं। और विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर वे बड़े पराक्रमी वीर हुए। धनुर्वेद और वेदों की उन्हें पूर्ण जानकारी थी। तो 4 वेद होते हैं, 5वां धनुर्वेद है। परमार्थ विषयक ज्ञान भी उनसे छिपा न रहा। वो जान गए कि कैसे इस मानव जन्म से हम अपना पारलौकिक कल्याण कर सकते हैं, कि आने वाले समय में हम अपना भविष्य स्वयं संवार सकते हैं। तो ये केवल मनुष्य जन्म में ही संभव होता है, क्योंकि इसमें भाषा का ज्ञान होता है और शास्त्रों की उपलब्धि होती है। तो इसलिए ये मानव योनि बड़ी ही दुर्लभ है, ये तो सब जानते हैं कि, और अन्य योनियों में ऐसी सुविधा नहीं मिलती कि भगवान का नाम लो और शास्त्र पढ़ो, मंत्र जप लो, तीर्थ यात्रा कर लो। ये सब बातें तो केवल मानव बन के, वो भी भारतवर्ष में तो, और अब तो संपूर्ण विश्व में लोग धार्मिक ही हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लोग अपना कल्याण करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो धर्मशास्त्र के अर्थ का विवेचन करने में वे पूर्ण कुशल हो गए। अब उन्हें सारा अर्थ आ गया कि क्या लिखा है शास्त्रों में। वे कभी असत्य संभाषण नहीं करते थे। जैसे हम लोग तो छोटे मोटे झूठ बोल देते हैं। कोई पूछे कि भाई आपने इनकम टैक्स पूरा भरा, तो हम कहते हैं हाँ भर दिया, लेकिन हमने चोरी की। तो ऐसे वो कभी असत्य संभाषण नहीं करते थे। इंद्रियों को वश में रखते थे। ये नहीं कि क्योंकि वो राजा थे तो राजाओं का मन जो है वो चलायमान रहता है और वो स्त्रियों और कन्याओं को के साथ कुछ भी यौन शोषण कर सकते हैं, और कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि वो तो राजा है। तो राजा से सब डरते हैं। तो लेकिन वो राजा जन्मेजय अपनी इंद्रियों को वश में रखते थे। तो पहले जैसे युधिष्ठिर ने राज्य किया था, वैसे ही धर्मात्मा जन्मेजय राज्य का कार्यभार संभालने लगे। तदनंतर काशी नरेश राजा सुवर्ण वर्माक्ष ने अपनी कन्या, जिसका नाम था वपुष्टमा, तो वपुष्टमा नाम की कन्या से, सुंदरी कन्या से राजा जन्मेजय का विवाह कर दिया। कल्याणी वपुष्टमा को पाकर जन्मेजय का मन प्रसन्नता से खिल उठा। बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो लड़की बड़ी अच्छी थी। राज्य का सभी कार्य सुयोग्य मंत्री संभाला करते थे। अब मंत्री चलाते थे राज्य, तो और वो अपनी रानी के साथ रहते थे, लेकिन इंद्रियां वश में थी उनकी। तो उसी समय की बात है, उत्तंक नामक एक मुनि थे। तो ये मुनि जो है, आरुणि के पुत्र उत्तंक मुनि की कथा आती है कि वो जो है एक बार पाताल लोक गए थे। क्या हुआ था कि वो कहीं से अमृत श्रावी कुंडल मांग के लाए थे एक रानी से। तो तक्षक सर्प भी इनके पीछे पड़ा था उत्तंक मुनि के, और उसने वो कुंडल चुरा लिए और वो नागलोक लेकर चला गया। तो ये सब जो कथाएं, ये महाभारत की कथा है। और ये उत्तंक मुनि नागलोक पहुंच गए, तो वहां पर
बड़ी कठिनाई से ये अपने जो अमृत श्रावी कुंडल हैं ये लेके आए थे। तो उनको पता लगा कि राजा जन्मेजय के पिता को, राजा परीक्षित को भी तक्षक ने ही डस के समाप्त किया। तो ये तुरंत पहुंचे। देखिए, मित्र का जो शत्रु का शत्रु मित्र होता है, या यूं कहें कि भाई एक ही व्यक्ति ने दो को सताया तो उनमें मित्रता हो जाती है। तो उत्तंक मुनि जो है उस पूर्व वैर का बदला चुकाने के लिए, क्योंकि तक्षक उन्हें कष्ट दे चुका था, उनके कुंडल उसने चुरा लिए थे और बड़ा कठिनाई से वो पाताल पहुंचे और वहां पर भी बड़ी कठिनाइयों में पड़े थे। तो ये सारी कथाएं अन्य शास्त्रों में आती हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं अगर जन्मेजय का साथ दूं तो हम दोनों मिलके तक्षक नाग से बदला ले सकते हैं। तो ये सोच के वो हस्तिनापुर चले गए। और ये जो आरुणी की कथा आती है ना, उनके पुत्र हैं उत्तंक मुनि। आरुणी जो थे वो अपने आश्रम में रहते थे, तो गुरुजी ने उनको कहा कि तुम ये कठिन कार्य सौंपे थे। ऐसे उत्तंक मुनि को कठिन कार्य सौंपे थे। तो ये बड़े ही गुरु भक्त थे दोनों पिता पुत्र। तो महाराज जन्मेजय द्वारा तक्षक का अपकार हो सकता है, यह मानकर उत्तंक उनके पास पहुंचे और कहने लगे, राजेंद्र, किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की तो बिल्कुल आप जानकारी रखते ही नहीं। उसने उनको कोसा, उत्तंक मुनि ने जन्मेजय को, कि तुम क्या व्यक्ति हो, तुम्हारे पिता को एक सर्प ने मार डाला, तुम तो आराम से बैठ गए। तो इसी से इस समय आपसे अकर्तव्य का पालन हो रहा है, और आपसे कहूं भी क्या, क्योंकि अब आप उद्यम और अमर्ष से वंचित हो गए हैं। ना तो आप उद्यम करते, आपका विवाह हो गया, आप अपनी रानी के साथ ही कमरे में बंद रहते हैं, घूमते रहते हैं उन्हीं के साथ ही, और अमर्ष भी आपको नहीं होता। आपके पिता की हत्या किसी ने कर दी, आपको कोई क्रोध ही नहीं आता। किसके साथ वैर है, उसका क्या प्रतिकार है, इसकी कुछ भी जानकारी तो आपको नहीं है। भाई, अगर राज्य आप चला रहे हैं तो कौन शत्रु है कौन मित्र है, इसका ज्ञान तो होना चाहिए। आप तो इस बात की परवाह ही नहीं कर रहे हैं। कह के उसने राजा को बहुत सेंसिटाइज कर दिया, बहुत ही उन्हें मर्म पे आघात करके उनको अपने पक्ष में करने की भूमिका बांध दी। तो आप बालकों के समान व्यवहार करते रहते हैं राजन। तो उत्तंक मुनि बोले, जन्मेजय ने पूछा, मैंने किस वैर पर ध्यान नहीं दिया और किसका प्रतिकार नहीं किया महाभाग, आप इसे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। सब जान लेने पर मैं उसके अनुसार कार्य करने का प्रयत्न करूंगा। अब राजा भी जो है ऋषियों से डरते हैं, क्योंकि वो ऋषि बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो राजा तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो राजा भी जानते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली ऋषि हैं, तो वो भी विनम्र हैं दोनों। तो उनसे, उत्तंक मुनि से विनम्रता पूर्वक ही वो बोल रहे हैं। उत्तंक ने कहा, राजन, तक्षक महान दुष्ट है, इसने आपके पिता को मार डाला है। अब वो ये नहीं कह रहे कि तक्षक विवश होके उसने मारा, क्योंकि अगर वो ना मारता तक्षक तो तक्षक को वो ऋषिपुत्र शाप देता। तो इसलिए विवश होकर तक्षक ने काटा। लेकिन वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं उत्तंक मुनि, तक्षक महान दुष्ट है, इसने आपके पिता को मार डाला है। आप मंत्रियों को बुलाकर पिता की मृत्यु का कारण पूछ लें, अगर मेरी बात पे आपको भरोसा नहीं है। तो सूत जी कहते हैं, उत्तंक की बात सुनकर, अब वो तो छोटे थे उस समय, किसी ने कुछ बताया नहीं था उनको, तो जन्मेजय ने अपने श्रेष्ठ मंत्रियों से पूछा कि भाई मेरे पिताजी की मृत्यु कैसे हुई, ये तो बताओ। तो मंत्री कहते हैं कि ब्राह्मण का श्राप होने के कारण तक्षक ने महाराज को काट लिया था, इसी से उनकी मृत्यु हो गई। तो जन्मेजय ने कहा, जब निश्चित है कि ब्राह्मण ने महाराज को श्राप दिया था और तक्षक ने का फिर इसमें क्या दोष है, उसने तो शाप के अनुसार ही कार्य किया, तो कहिए फिर इसमें तक्षक का दोष आप क्यों कह रहे हैं। तो उत्तंक बोले, विष उतारने वाला कश्यप ब्राह्मण आ रहा था, तक्षक शापवश काटता और ब्राह्मण उन्हें जिला देता। जो ब्राह्मण आ रहा था उसने ये नहीं सोचा कि जब ये तक्षक काट लेगा तब मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। उसने तो तक्षक से धन लेकर और वो वापस चला गया। इसका अर्थ है कि तक्षक ने उनको धन देकर लौटाया। तक्षक शाप से विवश को केवल इतना ही करना था, वो काट लेता बस। तक्षक सर्प काटेगा, इतना ही तो शाप था, और मृत्यु ही करनी है ऐसा तो कुछ नहीं था। तो वो काटता और लौट जाता और वो जीवित भी हो जाते महाराज। उसको जो ब्राह्मण था कश्यप ब्राह्मण, वो जीवित कर देता। लेकिन इस तक्षक ने उसको जबरदस्ती लौटाया, विवश कर दिया कि वो वापस लौट जाए, और तुम्हारे पिता को जबरदस्ती विवश करके मार डाला। तो इसी से राजा की मृत्यु हुई। इतने पर भी राजन, क्या आपके पिता का संहार करने वाला वह तक्षक वैरी नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो वो ब्राह्मण था कश्यप ब्राह्मण, उसने ध्यान करके देखा कि राजा की आयु समाप्त हो गई। तो जब राजा की आयु समाप्त हो गई तो बचाना तो ठीक नहीं है ना। जब काल ने एक गति निश्चित कर दी कि ये व्यक्ति अब मरेगा, तो उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल का प्रतिकार करने वालों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। काल सर्वोत्तम बलिष्ठ है,
काल से अधिक बढ़ के तो बलशाली कोई है ही नहीं। यहाँ तक कि बड़े भगवान के अवतार भी काल के सामने विवश हो जाते हैं। तो काल से टकराना नहीं चाहिए, का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जब उसने देखा कि भाई इसकी मृत्यु आ गई है तो वो लौट गया। लेकिन उत्तंग मुनि जो है उसको भड़का रहे हैं जन्मेजय को, क्योंकि उनको भी बदला लेना है। तो अब हम कल देखेंगे कि फिर आगे उन्होंने वो रुरु और प्रमदध्वरा की जो कथा थी वो सुनाई कि कैसे उसने बदला लिया। जब एक सर्प ने काटा प्रमदध्वरा को तो कैसे रुरु ने बदला लिया। तो ये कथा हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए मैं सभी भगवती जगदम्बा महामाया के भक्तों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। भगवती जगदम्बा की चरण रखने की चौकी को मैं प्रणाम करता हूँ। जगदम्बा तक तो हम कहाँ पहुंचेंगे, पर उनकी चौकी को ही हम प्रणाम कर लें, इससे ही हमारा काम बन जाएगा। उनकी उनकी कथा को हम पढ़ते रहें, पवित्र कथाओं को इस देवी भागवत पुराण में। तो प्रणाम।